कहानी की शुरुआत होती है जैकब नाम के लड़के से, जो अपनी मैनेजर चिल्ली के साथ जा रहा होता है क्योंकि उसे अपने दादाजी से मिलना था। तभी जैकब अपने दादाजी को फोन लगाता है, पर दादाजी उसे कहते हैं कि घर मत आना, यहां बहुत ज्यादा खतरा है। पर जैकब इस बात को समझ नहीं पाता। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक अनजान आदमी आ जाता है। मैनेजर चिल्ली कैसे भी करके गाड़ी को साइड में से निकाल देती है। अब जैकब अपने दादाजी के घर पहुंच चुका था, पर वहां सब कुछ सुनसान था। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। घर में सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। जैकब देखता है कि पीछे का दरवाजा पूरी तरह से टूटा हुआ था। तभी जैकब को दूर एक टॉर्च दिखाई देती है। जैकब उस टॉर्च को उठा लेता है, पर उस पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। अब जैकब टॉर्च की मदद से आगे बढ़ता है। तभी उसे दूर अपने दादाजी बेहोश हालत में पड़े दिखाई देते हैं। जैकब तुरंत दादाजी के पास पहुंच जाता है, पर वहां जाकर देखता है कि दादाजी की आंखें किसी ने निकाल ली थीं। जैकब काफी डर जाता है और पुलिस को फोन लगाता है और मदद के लिए अपने घर का पता देता है। तभी अचानक जैकब के दादाजी जैकब का हाथ पकड़ लेते हैं। पल भर के लिए जैकब के पसीने छूट जाते हैं। फिर दादाजी उसे कहते हैं, तुम्हें उस काल चक्र को पार करना होगा और तुम्हें उस अजीब आइलैंड पर जाना होगा जहां पक्षियों के रूप में मिस पेरेग्रीन रहती हैं। वही तुम्हें सब कुछ बताएंगी। ये सारी बातें मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। जैकब दादाजी की बातें सुन ही रहा था कि थोड़ी देर में ही दादाजी की मृत्यु हो जाती है। दादाजी ने जो बातें बताई थीं, उनमें से कोई भी बात जैकब की समझ में नहीं आती। दूसरे दिन जैकब घर जाता है और अपने भूतकाल के बारे में सबको बताता है कि कैसे बचपन में दादाजी उसे कहानी सुनाते थे, कैसे वह एक अजीब आइलैंड में पढ़ने जाया करते थे और उन्होंने गोपाल ग्राम में भी पढ़ाई की थी, पर वहां पर भयानक करिचक के डर से पढ़ाई छोड़कर वापस घर आ गए थे। बचपन में दादाजी जैकब को कई तस्वीरें दिखाकर कहानी सुनाते थे, जिनमें बच्चों के पास अनोखी शक्तियां होती थीं और एक एमा नाम की लड़की का भी जिक्र करते थे। जैकब जैसे ही भूतकाल की बातें याद करके वापस आता है, जैकब के पापा उसे घर ले जाते हैं। वहां एक पार्टी चल रही होती है, पर जैकब का मन नहीं लगता और वह कमरे में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद चिल्ली आंटी आती हैं और जैकब को एक किताब देती है और कहती हैं, यह तुम्हारे दादाजी की किताब है। जैकब जब उसे पढ़ता है तो भीतर उसे मिस पेरेग्रीन के बारे में जानकारी मिलती है। अब जैकब गोपाल ग्राम की रहस्यमयी स्कूल तक जाने का फैसला कर लेता है। वह अपने पापा को मनाता है और दोनों उस अजीब आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। जब ये लोग एक बोट पर जा रहे होते हैं, तभी हवा में उसे एक पक्षी दिखाई देता है। जैकब मजाक में अपने पापा से कहता है, जो यह पक्षी उड़ रहा है, क्या वह वाकई में मिस पेरेग्रीन तो नहीं है? अब जैकब और उसके पापा एक अनजान होटल पर रुकते हैं। वहां जैकब के दोस्त मौजूद होते हैं। वे उसे बाहर घूमने के लिए ले जाते हैं। तभी जैकब उनसे गोपाल ग्राम के बारे में पूछता है। उसके दोस्त बताते हैं, नदी के सामने की साइड ही है गोपाल ग्राम, तुम वहां जाओ, मिल जाएगा। जैकब कीचड़ वाली नदी में उतर जाता है। असल में उसके दोस्त मजाक कर रहे थे, उन्हें सच में भी नहीं पता था। जैकब एक अनजान जगह पर पहुंचता है। वह देखता है कि स्कूल पूरी तरह टूटी हुई है और वहां कुछ भी नहीं बचा था। तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। अचानक जैकब को किसी के होने का एहसास होता है। वहां उसे दो रहस्यमयी बच्चे दिखाई देते हैं, वही जिन्हें दादाजी ने बचपन में तस्वीरों में दिखाया था। और वहां एक अजीब लड़की भी थी। तभी वह लड़की जैकब को एन नाम से पुकारती है। जैकब डर के मारे वहां से भागने लगता है, पर अचानक वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी दो छोटी लड़कियां उसे कंधों पर उठाकर एक रहस्यमयी जगह पर ले जाती हैं। जब जैकब होश में आता है तो सामने वही लड़की और वही बच्चे दिखाई देते हैं। पहले तो जैकब को यकीन ही नहीं होता, फिर उसे समझ में आता है कि यह लोग वास्तव में हैं। तभी एना नाम की लड़की कहती है, हमें मिस पेरेग्रीन ने तुम्हें लाने के लिए भेजा है। लेकिन जैकब पहले से ही बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए वह वहां से भाग जाता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि वह अपने समय में नहीं है, बल्कि एक टाइम लूप में फंस चुका है और 1943 में पहुंच गया है, जब वह जगह एक बार थी और आज वह एक होटल बन चुका है। वहां के लोग जैकब को पहचानते नहीं और उसके पास आकर पूछते हैं कि वह कौन है और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यह 2016 नहीं बल्कि 1943 था और कोई भी जैकब या जादुई बच्चों को नहीं जानता था। तभी वे जादुई बच्चे आ जाते हैं और जैकब को बचाते हैं और जाने से पहले बार को नष्ट कर देते हैं, यानी वे बार में आग लगा देते हैं और जैकब को अपने साथ ले जाते हैं। जैकब हैरान होकर पूछता है कि क्या उसके पास कोई जादुई शक्ति है और क्या उसने बार को नष्ट किया है। तभी एक अदृश्य बच्चा बताता है कि यह काम उसने किया था, न कि जैकब ने, और वह तब तक दिखाई नहीं देता जब तक वह कपड़े न पहन ले।
इसके बाद सारे बच्चे जैकब को उस बच्चे के घर ले जाते हैं, जहां पहुंचकर जैकब देखता है कि घर अब खंडहर नहीं बल्कि बिल्कुल सही सलामत है, मजबूत है और चारों तरफ हरियाली है। तभी मिस पेरेग्रीन आती हैं और उसे गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। इससे जैकब को भरोसा होने लगता है कि यह सब सच है और वह उन लोगों से मिल रहा है जिनके बारे में वह अपने पिता से सुनता था। मिस पेरेग्रीन उसे बाकी बच्चों से मिलवाती हैं, जो सभी अपनी अपनी जादुई शक्तियों से संपन्न थे। एक लड़की थी जो हवा से बात कर सकती थी और बहुत हल्की थी और आसमान में उड़ सकती थी, इसलिए उसे लोहे के जूते पहनने पड़ते थे। एक लड़की थी जिसके सुनहरे बाल थे और उसकी शक्ति आग थी। वह चीजों को जलाने और गर्म करने की क्षमता रखती थी। और एक छोटा लड़का था जो कुछ भी बनाता था और फिर उसमें अपना दिल डालकर उसे जीवित कर देता था। फिर मिस पेरेग्रीन जैकब को एक और जगह पर ले जाती है, जहाँ पर एक लड़की गाजर को बड़ा कर रही थी और बाहर निकाल रही थी। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है और उस गाजर को उठाकर ले जाती है, क्योंकि वो काफी वजन उठा सकती थी। इस स्कूल में सारे बच्चे अजीब शक्तियों के धनी थे और हर बच्चे के पास एक अजीब शक्ति थी। अब मिस पेरेग्रीन जैकब को डिनर पे ले जाती है, जहाँ पर एक बच्चे के मुंह में से ढेर सारी मधुमक्खियाँ निकलती है। फिर वह अपने मुंह जाली से ढक लेता है और सारी मधुमक्खियों को वापस अपने मुंह में खींच लेता है। जैसे ही सब लोग डिनर शुरू करते हैं, तभी एक लड़की एक मीट का टुकड़ा उठाती है और अपने सिर के पीछे ले जाती है और उसे खाने लगती है। तभी मिस पेरेग्रीन उसका मुंह साफ कर देती है। जैकब ऐसे जादुई बच्चों को देखकर हैरान में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई खास जादू नहीं था। अब जैकब अपने घर जाना चाहता था, पर एना उसे एक खास जगह पर ले जाती है। वहाँ पर बोट को रोक देते हैं। फिर एना अपने कपड़े निकालती है और पानी में डुबकी लगा देती है। जैकब भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैकब नीचे देखता है तो एक पुराना सा जहाज नीचे गिरा हुआ होता है। एना उसमें चली जाती है और जैकब भी उसके पीछे जाता है, पर जैकब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तभी एना अपने जादू से उसके इर्द गिर्द एक गुब्बारा कर देती है, ताकि जैकब सांस ले सके। अब एना और जैकब जहाज के अंदर पहुंच चुके थे। वहां पे हाड़ पिंजर पड़े हुए थे, कई लोग मरे हुए थे और बरसों से उसके हाड़ पिंजर कंकाल पड़े हुए थे। जैकब को थोड़ा अजीब भी लगा, पर वो लोग अंदर जाते हैं। फिर एना अपने पावर से सारा पानी बाहर खींच लेती है और दरवाजे के बाहर भेज देती है। फिर एना एक बक्सा लेकर आती है, जिसमें जैकब के दादाजी की तस्वीरें होती है। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में।